ये कुछ दिन पहले हमारे पास सूचना आई कि जयपुर शहर में एक टटलू गैंग सक्रिय है जो लोगों को नकली नोट दिखाकर उनके साथ लूटपाट करती है, मारपीट करती है और पिछले कुछ दिनों में कई वारदातें इस तरीके की कर चुकी है। इस सूचना को हमने अपने स्तर पर खुद डेवलप किया। इसमें एसएचओ पत्रकार कॉलोनी और उनकी टीम थी, साथ में डीएसटी थे, एसीपी मानसरोवर के नेतृत्व में ये सारी सूचना डेवलप की गई और उस सूचना के आधार पर पहले यहाँ पत्रकार कॉलोनी में हमने उनको पकड़ने का प्रयास किया। उनका लोकेशन निकलवाया था, टेक्निकल एनालिसिस करके उनको काफ़ी पकड़ने का प्रयास किया, बट उस दिन वो भाग गए। ये करीब 3 दिन पहले की बात है। उसके बाद जो है एक व्यवस्थित तरीके से 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया और पिछले 3 दिनों से हम कंटिन्यूस कार्रवाई कर रहे थे। इसी क्रम में सबसे पहले हमने झोटवाड़ा में एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, जहां से 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। करीब 40 सिम कार्ड वहां से पकड़े गए और फिर उनके पूछताछ के आधार पर अभी तक ये सामने आया है कि ये जो गैंग है ये बेसिकली अलग अलग जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, वहाँ पर फोटोज़ डालती हैं, नकली नोट का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। रील्स डाले जाते हैं कि आपको 1 रुपये के 3 रुपये मिलेंगे या 1 रुपये के 5 रुपये मिलेंगे। इस तरीके के रील्स बनाकर डालते हैं। फिर लोगों को लालच देकर किसी सुनसान जगह बुलाया जाता है। वहाँ पर नकली नोट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, करीब हमने 3.5 लाख रुपये भी नकली नोट हमने बरामद किया है। नकली नोट दिखाकर पहले उन्हें लालच दिया जाता है, फिर उनके साथ मारपीट करके, लूटपाट करके उन्हें सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाता है। अभी तक इस पूरी कार्रवाई में हमने 2 थार गाड़ी जब्त की है जो कि वारदात में इस्तेमाल हुआ था, 1 स्विफ्ट गाड़ी जब्त की है और 2 पावर बाइक इस्तेमाल की है, 2 पावर बाइक जब्त की है। साथ ही साथ 5 मोबाइल फ़ोन और 40 सिम कार्ड जो कि कॉल सेंटर से जब्त किया गया। अभी तक के प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि नवंबर के महीने में, मतलब पिछले करीब 1 महीने में, इन्होंने करीब 50 वारदातें ऐसी की हैं राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में, जयपुर में भी, जयपुर ग्रामीण में भी, और भी अलग अलग ज़िलों में, राजसमंद में भी किया है, नागौर में भी किया है। हमने अपने स्तर पर इन परिवादियों को ढूंढा है और पिछले 2 दिनों में 5 प्रकरण जो है हमने जयपुर कमिश्नरेट में दर्ज कराए हैं, जिनमें से मोहाना में है, पत्रकार कॉलोनी है, झोटवाड़ा का भी एक परिवादी था, वहाँ पर दर्ज कराया, श्यामनगर में दर्ज कराया। ये हमने अपने स्तर पर परिवादियों को ढूंढकर करीब 5 प्रकरण दर्ज कराए हैं और भी अभी पूछताछ कर रहे हैं। अगर और परिवादी आएंगे तो और प्रकरण हम इनके विरुद्ध दर्ज कराएंगे। जैसा मैंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि पिछले 1 महीने में करीब 50 लाख रुपए की इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और करीब 50 वारदातें की हैं। साथ ही साथ जैसा आप देख सकते हैं कि इनके पास रस्से भी हैं, टेप भी हैं, तो जो भी अपहरण करने के लिए, लूटपाट करने के लिए जो भी सामग्री होनी चाहिए, सब इनके पास से मिले। सर, ये किस तरह काम करती है इनकी टीमें? मतलब अलग अलग टीम है, टीम 1 A B C इस टाइप से इन्होंने अलग अलग टीमें बना रखी है। एक तो है जो बैक एंड, मतलब कि जो कॉल सेंटर में काम करता है, उनका काम है लोगों से संपर्क करना, सोशल मीडिया पे रील्स बना के डालना, लोगों को लालच देकर फिर उनसे संपर्क करना और उनको एक सुनसान जगह पे बुलाना। फिर ग्राउंड लेवल पर जो ऑपरेशंस की इनकी टीम है, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर जो डराती धमकाती और लूटपाट करती है, उसके लिए अलग टीम है। तो इस तरीके से 2 टीमों का इन्होंने गठन किया हुआ है और इसमें 5 लोगों को हमने गिरफ्तारी की है। सब जो है 20 से 25 वर्ष के युवा है, अलग अलग जगहों के हैं। एक झुंझुनू का है, सीकर का है, फुलेरा का है, जयपुर का भी है और कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए हैं। उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है और अगले कुछ दिनों में उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। आरोपियों का पुराना रिपोर्ट क्या है? इनमें से 3 आरोपियों का जो प्रारंभिक तौर पर हमने निकलवाया है, 3 आरोपियों का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है, चोरी का है, मारपीट का है। बाकी और डिटेल में लोकल थाने से आपराधिक रिकॉर्ड हम मंगवा। सर, मुकदमे अभी दर्ज हुए हैं या फिर पहले भी दर्ज हो चुके हैं मुकदमे? ये पहले से दर्ज थे कई, क्योंकि परिवादी कई मुकदमे भी दर्ज नहीं कराते थे सर। असम से आते थे, लखनऊ से आते थे, दिल्ली से आते थे। जो ये लूटपाट वाला और ये जो फर्जीवाड़ा मुकदमा है, ये हमने अपने स्तर पर अभी परिवादियों को ढूंढकर दर्ज कराया है। जो पहले के इनके मुकदमे हैं वो चोरी के हैं, मारपीट के हैं। तो ये वाला जो है, पहले परिवादी हमारे पास कोई खुले तौर पर वो भी आने में थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि वो भी जब इस तरीके की वारदात में जब शामिल होते हैं तो वो भी लालच की वजह से शामिल होते हैं, तो वो खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। तो हमने उनको मोटिवेट करके उनके तरफ से ये 5 प्रकरण अपनी तरफ से दर्ज कराया है, परिवादियों से संपर्क करके। गाड़ियाँ जो है सर, क्या ऐसी की रकम से, लूटी की रकम से?
वो पूछताछ में आएगा। अभी जैसा मैंने बताया कि 2 थार गाड़ी और 1 स्विफ्ट गाड़ी, 2 पावर बाइकें जब्त की हैं। इनके जो मालिक हैं इनसे पूछताछ करेंगे, कब खरीदा है, कैसे खरीदा है, किस पैसे से खरीदा है। अगर अपराध के पैसे से खरीदा गया है तो 107 BNSS के अंदर इनको भी जब्त करने की कार्रवाई हम करेंगे। हथियार भी सर, तो मुठभेड़ हुई थी? हथियार का है हमारे पास सूचना कि इनके पास हथियार होने की संभावना है। वो असली हथियार है, नकली हथियार है, वो तो अभी देखेंगे, क्योंकि नोट तो नकली है, तो हथियार भी हो सकता है कि नकली हो, बट हथियार की सूचना है। अभी जो 2-3 और जो बचे हुए हैं इनमें अपराधी, एक बार उनको पकड़ेंगे तो हथियार के बारे में चीजें क्लियर। प्रोफाइल क्या है? नहीं, मेवात से अभी कोई नहीं। हाँ, ये नकली नोट हाई क्वालिटी के नहीं है। ये केवल लोगों को दिखाने के लिए, शुरू में पहला लेयर जो नकली नोट का लगा देते थे, बीच में फिर या तो साबुन टिका दिया या फिर कुछ और रख दिया। वो बेसिकली लोगों को दिखाने के लिए, रील्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब गाड़ी के अंदर बुला लेते थे तब दिखाते थे। तो ये केवल लालच देने के लिए इस्तेमाल है। ये हाई क्वालिटी के नकली नोट्स। क्या इनकी प्रोफाइल क्या है? जैसा मैंने बताया कि अभी नवंबर का हमें एक डायरी भी मिली है। इनके पास से एक डायरी मिली है जिसमें हिसाब किताब है। अभी केवल नवंबर का इसमें हिसाब किताब हमें मिला है। नवंबर में इन्होंने करीब 50 वारदातें की हैं और करीब 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हमें इसमें मिला है। अभी और डिटेल में पूछताछ करेंगे तो पहले कितनी और वारदातें की हैं उसके बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। सर, ऑफेंस क्या लगाया है सर इनके ऊपर? किस तरह की? लूट का और संगठित अपराध अभी आजकल BNS में नई धारा है 112, संगठित अपराध से संबंधित, वो भी धारा लगाई है और लूट का भी लगाया है। इनकी प्रोफाइल क्या है? जैसा मैंने बताया, ये सब 20 से 25 वर्ष के नवयुवक हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के हैं। एक झुंझुनू का है, एक चुरू का है, एक फतेहपुर का है, 2 जयपुर के हैं। और भी गैंग के 5 आदमी हैं? अभी जैसा मैंने बताया, ये 5 है, और भी लोग हैं। इनमें कुछ लोगों को हमने नामजद भी कर लिया है और उनके पीछे भी टीमें लगी हुई हैं। मैन आका कौन है सर इनका? अभी इनमें से जैसे 2 लोगों को जो पकड़ा है वो प्लानिंग में और सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व थे। जो ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस के अभी 4 लोगों को हमने और नामजद किया है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि वो भी अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं। कोई निमका थाना का है, कोई चुरू साइड का है। तो एक बार उनको जब लाएंगे तो और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि भाई और कितने लोगों की संलिप्तता है इस चीज़। पीयूष चौधरी का क्या बैकग्राउंड है? पीयूष चौधरी अभी तो इसमें पीयूष चौधरी का कहीं नाम नहीं है। गैंग का मेन लीडर वही ऑपरेट कर रहा है? वो अभी पता चलेगा, एक बार जब लेकर आएंगे तब पता चलेगा। पैसे में बंटवारा किस बेसिस पे करते थे? किसको कितना मिलना है, क्या है, कुछ तय किया हुआ? नहीं, ये देखिए, ये तो एक साथ सब इकट्ठा होते हैं, फिर जैसे जैसे पैसे आते हैं उनकी अपनी जिनकी जितना योगदान रहा है उस हिसाब से बांट लेता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसको 10% मिलेगा, इसको 20% मिलेगा, इस तरीके से। कोई कॉलिंग का क्या इस्तेमाल करते थे? नहीं, अलग अलग सिम इस्तेमाल है। जैसे 40 सिम कार्ड तो हमें वहाँ से मौके पर से मिली है। तो डिस्ट्रॉय तो नहीं करते थे, बट एक बार सिम इस्तेमाल किया फिर उसको हटा देते थे, उसको इस्तेमाल फिर नहीं करते थे। और सारे व्हाट्सएप कॉल करते हैं। टेलीग्राम पर इनके बेसिकली अलग चैनल बना रखा है, तो इंस्टाग्राम पर भी रील्स बनाकर अपलोड करते थे। ये सिम उनके नाम से ही है या ये सिम? जब इस बारे में अनुसंधान करेंगे ये सिम किनके नाम से है, कैसे इशू हुआ, अगर उसमें भी अगर किसी की संलिप्तता होगी कि भाई अगर कोई POS मशीन वाले अगर इस तरीके का सिम जो है विक्रय कर रहे हैं विदाउट ड्यू डिलिजेंस, जो भी उनको प्रक्रिया की पालना करनी है, तो उनके विरोध भी हम कार्रवाई करेंगे। जैसा मैंने बताया कि ये सिम किसके नाम पर है, एक तो उनसे भी अनुसंधान करना है। दूसरा, जो POS मशीन वाले, जो टेलीकॉम कंपनी वाले जिनको सिम इशू करने के लिए अधिकृत किया हुआ है, उनकी भी अगर कोई भूमिका आएगी कि वो विदाउट प्रॉपर प्रक्रिया की पालना किए, विदाउट दस्तावेज देखे अगर सिम इशू कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये रील्स के माध्यम से फ्रॉड करते हैं, तो इसके अवेयरनेस के लिए आप लोग क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, साइबर क्राइम जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि साइबर क्राइम या इस तरीके का जो अपराध होता है सोशल मीडिया के मार्फत से, उसमें सतर्कता ही बचाव है। कोई भी चीज़ जिसमें आपको लालच दिया जा रहा है 1 का 5, 1 का 10, 1 का 3, ये आप मान के चलिए कि फ्रॉड ही है। सही तरीके से इतने कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना ये मुमकिन नहीं है। तो कृपया करके ऐसे जालसाजों के चक्कर में ना आए। कोई भी इस तरीके का अगर झांसा दे रहा है तो मान के चले कि फ्रॉड होने की पूरी संभावना है। प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें और उसके बाद ही कहीं अपना पैसा लगाए। और फिर भी अगर इस तरीके की जालसाजी हो ही जाती है सतर्क रहने के बावजूद भी, तो हमारा 1930 जो है एक टोल फ्री नंबर है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है,
जितना जल्दी आप हमें सूचित करेंगे उतनी जल्दी हम कार्रवाई कर पाएंगे। अगर आप लेट करेंगे तो फिर वो पैसे का ट्रांजैक्शन साइबर क्राइम्स में आगे से आगे बढ़ते जाता है, फिर उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई वारदात हो भी गई है भूल चूक में, तो कृपया करके जल्द से जल्द हमारे पास आए, एनसीआरपी पोर्टल पर परिवाद दर्ज करें ताकि हम अपराध को जल्द से जल्द खोल सकें। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।